आप जो कागज़ पे छपा हुआ है उसको तो पढ़िए ही, उसको तो देखिए ही, उसके साथ जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से व्यू बनाइए अपना, और उसको उस तरीके से भी देखने की कोशिश कीजिए। तो आप एक अच्छा लेवल निकाल के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बुलिश हरामी कैंडल। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी कैंडल पैटर्न को किस तरीके से देखा जाए और उसका कैसे बेनिफिट उठाया जाए। मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। मैंने पहले जो सारे कैंडल सिंगल के हैं वो कवर किए हैं, सिंगल जितने भी कैंडल पैटर्न हैं वो कवर किए। उसके बाद हमने दोबारा चैप्टर शुरू किया डबल कैंडल पैटर्न का। तो अब जो हम कैंडल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं ये डबल कैंडल पैटर्न है। इसमें मैं दो टॉपिक कवर कर चुका हूँ, एक बुली सिंगल और एक बेरी सिंगल। ये दोनों टॉपिक कवर करने के बाद तीसरा जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो बुलिश हरामी कैंडल का शुरू कर रहे हैं। इस जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि बुलिश हरामी, अब हरामी वर्ड जो है, ये हरामी यहाँ कैसे लिया गया, तो इस हरामी कैंडल का जो नाम है, इसका नाम जो ये हरामी लिया गया है, ये एक जैपनीज़ वर्ड है। ये हमें जैपनीज़ वर्ड से इसका नाम बुलिश हरामी पड़ा है। हरामी का मतलब जैपनीज़ में एक प्रेग्नेंट लेडी से होता है। जिस प्रकार इसका नाम हरामी है, ये प्रेग्नेंट लेडी को दर्शाता है। तो प्रेग्नेंट लेडी के जो पेट में एक छोटा बेबी होता है, तो उसकी डिलीवरी के बाद जब हमें कुछ ना कुछ हाथ में मिलता है, यानी कि हमें एक बेबी हाथ में मिलता है, वो एक हमारी छोटी सी अचीवमेंट होती है जो हमें लाइफ में आगे बहुत बड़े रूप में मिलती है। तो जब एक हरामी पैटर्न बनता है, बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न बनता है, इसके बनने के बाद भी हमें मार्केट में उसी तरीके से कुछ छोटी अचीवमेंट मिलती है। अगर हम वहाँ पर स्टे करके थोड़ा सा वेट करते हैं तो शायद एक लंबी अचीवमेंट भी हमें मिलती है। तो इस प्रकार ये बुलिश हरामी जो है, इस कैंडल का नाम पड़ा। ये जैपनीज़ वर्ड है। अब मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी पूरी वीडियो, पिछली जो वीडियो बनी है, उन पे अपना प्यार दिखाया, मैं उसके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपको। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी और वीडियोज़ को देख सकें, आपके पास नोटिफाई हो सके। तो कंटिन्यू करते हैं हम इस चैप्टर को, बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न को। जैसा कि आपको पता है कि ये दो कैंडल पैटर्न है, मैं आपको इसमें कवर करता हूँ। जब हमें एक कैंडल बन रही होती है मार्केट में, हम देखते हैं, मैं हर बार आपको एक टॉपिक में एक चीज़ ज़रूर कवर करता हूँ कि एक कैंडल के चार पार्ट होते हैं। मैं हर बार इस चीज़ को ज़रूर कवर करता हूँ, वो इसलिए कि अगर आप इस मार्केट में नए हैं तो हर बार आपको पता लग सके कि एक कैंडल की फॉर्मेशन क्या होती है, वो कैसे बनती है। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे कि ये मुझे नहीं समझना, लेकिन वो आपको बोरिंग कब लगेगा, जब आप इस चीज़ों को देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया है या हैबिचुअल हो चुके हो। लेकिन ये, जैसा कि आपको पता है, एक लर्निंग वीडियो है, लर्निंग के लिए बनाई गई है, तो ये सब के लिए बनाई गई है। अगर आज इस चैनल पे कोई नया है तो ये स्पेशली उसके लिए बनाई गई है कि वो अच्छे से सीख सके और इस मार्केट में रह सके और अपने आप को सरवाइव कर सके। अपनी कैपिटल को हम जितना भी बचा पाते हैं वो एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसा कि आपको शायद पता होगा कि गूगल पे जब हम डाल के देखते हैं कि शेयर मार्केट में कितने लोग प्रॉफिटेबल हैं और कितने लॉस में हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा डेटा देखने को मिलेगा जो हमें ये बताएगा कि एक
ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट लॉस में है। 95% के आसपास वो डेटा आपको मिलेगा, जिसमें शेयर मार्केट में लोग लॉस में रहते हैं। वो उसको एक जुए की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि शेयर मार्केट एक प्रॉपर व्यापार की तरह चलता है। यहाँ बड़े व्यापारी लोग होते हैं। तो जब भी आप शेयर मार्केट में आए तो अपने व्यू को छोटा करके ना आए। आप ये समझें कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो या जो भी पैसा आप शेयर मार्केट में डाल रहे हो, वो आप हजारों करोड़ के लोगों के साथ अपने व्यू को डाल रहे हो। आप इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ अपने बिजनेस को सेट करना चाह रहे हो, जो आपकी कैपिटल से कई हजार गुना बड़ा है। ये कहने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि एक कैंडल हमें एक व्यू को दिखाती है, और वो व्यू हमें बहुत लॉन्ग टर्म में बड़े लोगों से मिला हुआ होता है कि बड़े लोग हमेशा जो चाह रहे होते हैं मार्केट में एक्चुअल में वो ही हो रहा होता है। और अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो हम अपनी कैपिटल को गंवा देंगे। अपनी कैपिटल को हमेशा बचाने के लिए हमें बड़े व्यू के साथ रहना होता है। तो हमें इन कैंडल के पैटर्न के ऊपर ध्यान रखना होता है। अभी हमारे पास कैंडल पैटर्न्स है। पहले टाइम में कैंडल पैटर्न्स नहीं होते थे तो वहाँ और ज़्यादा लॉस होता था। फिर भी लोग बड़े व्यू को देखते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, सिर्फ एक ड्यूरेशन, लंबी ड्यूरेशन के लिए। अब क्या होता है कि हम मार्केट में इन पैटर्न्स को डिजिटल ज़माने के हिसाब से देखते हैं, तो हम एक छोटे टाइम फ्रेम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना होता है, जो मैं आपको हर बार समझाता हूँ। अब टॉपिक से ज़्यादा ना हटते हुए हम बात करते हैं उन 4 पार्ट्स की जो कैंडल के होते हैं। हमारे पास एक हाई होता है, एक लो होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। मार्केट में 2 कलर की कैंडल्स होती हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन जो हमें है वो बुलिश व्यू को दिखाती है, और रेड जो होती है हमें बेरिश व्यू को दिखाती है। मार्केट में 2 ही तरह की फाइट चलती है, जो 2 तरह के लोगों के बीच में होती है। एक जो बुल हैं इनका व्यू बुलिश होता है, एक जो बियर हैं इनका व्यू जो होता है वो बियरिश होता है। अब ये जो 2 तरह के भाई लोग हैं, ये ही सारे मार्केट को डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट होती है। तो ये जो लोग होते हैं ये इस कैंडल को फॉर्मेशन करने में अपना पूरा रोल अदा करते हैं। जब मार्केट बुलिश होती है तो कहीं ना कहीं बेरिश व्यू रखने वाले सरेंडर करते हैं, और जब मार्केट बेरिश होती है तो कहीं ना कहीं बुल व्यू रखने वाले अपने आप को सरेंडर करते हैं। हमेशा हमें ट्रेंड को फॉलो करना होता है। इतना इसलिए समझा रहा हूँ कि आप उस व्यू को अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ। हम बात कर रहे हैं बुलिश हरामी कैंडल की। अब मैंने इसको आपको समझा दिया है कि इसका नाम बुलिश हरामी क्यों पड़ा। अब कैंडल की हम बात कर रहे हैं कि जैसा आपको बता रहा था मैं, इसके 4 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास लो होता है, एक हाई होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ये क्लोज और ओपन ये दोनों अलग अलग होते हैं। हाई और लो सेम ही रहते हैं। हाई हमेशा ऊपर रहेगा, लो हमेशा नीचे रहेगा। ओपन और क्लोज बदलते रहते हैं। ओपन और क्लोज कैसे बदलते रहते हैं? जब कैंडल ग्रीन है तो उसका जो है ओपन नीचे आ जाता है, उसका ओपन नीचे आ जाता है और क्लोज ऊपर हो जाता है। और जब कैंडल रेड है तो इसका ओपन ऊपर आ जाता है और इसका क्लोज नीचे की तरफ आ जाता है। दोनों में हमें देखते हुए ये समझ में आ रहा होगा कि प्राइस यहाँ पर खुला और यहाँ क्लोज हुआ, यानी कि हमें अगर 10 रुपये पे यहाँ पर हमने कोई चीज़ खरीद ली थी और कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स एक्स अमाउंट, यानी कि 10 रुपये हम एक्स अमाउंट ले लेते हैं, तो 10 रुपये पे हमने ख़रीदा और हमने सोचा कि ये ऊपर जाएगा यहाँ से, लेकिन वो और नीचे चला गया।
तो यानी कि ये व्यू हमारा बेरिश में आ गया और यहाँ पर आकर वो 5 रुपये पे क्लोज हुआ, तो ये हमें 5 रुपये का लॉस देकर जाएगा। इसी प्रकार अगर अगली जो कैंडल खुलती है वो उसका ओपन 5 रुपये होता है और वापस वो 8 रुपये पे क्लोज हो जाती है, तो ये कैंडल हमें 3 रुपये की मूवमेंट देकर जाएगी, जो हमें 3 रुपये उसको प्रॉफिट दिखाता है। इन दोनों कैंडल को समझाने का ये मकसद है मेरा कि आप जब मार्केट ट्रेंड में नीचे की डायरेक्शन में मार्केट चल रही होती है, सपोज कीजिए ये नीचे चल रही होती है, किसी लेवल पे आकर यहाँ से व्यू मार्केट का बुलिश होता है। अगर यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स जो हैं पेंडिंग पड़े हैं या कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है, वहाँ पर मार्केट जब रिवर्स करती है तो कुछ देर यहाँ पर रुक के और फिर ऐसे अपनी डायरेक्शन में वापस मुड़ जाती है। मैंने आपको कैंडल पैटर्न देखने के लिए प्लेटफॉर्म के बारे में समझाया था, जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू पे जब आप इस पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ कहीं आपको या तो टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो एक शार्प कैंडल बनी हुई दिखेगी, जिसको अंदर दूसरी कैंडल आपको बनी हुई दिखेगी। मैं आपको इसको कवर करता हूँ दूसरे प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से। जैसा कि हम बात कर रहे हैं एक बुलिश हरामी कैंडल की, अब यहाँ पर एक मार्केट गिरते 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 यहाँ से गिरती हुई नीचे आ रही थी, हर बार अपना नया लो बनाती जा रही थी और कैंडल यहाँ पर आकर एक रेड कैंडल प्रिंट होती है। जब ये रेड कैंडल प्रिंट होती है उसके बाद कोई दूसरी कैंडल प्रिंट नहीं होती नीचे की तरफ, इससे नीचे की तरफ कैंडल प्रिंट नहीं होती और प्राइस को रोक दिया जाता है वहाँ पर कि यहाँ से प्राइस और नीचे नहीं जाएगा। अब नीचे नहीं जाएगा तो ये क्या कहना चाह रही है कि यहाँ से हमारा व्यू बुलिश है। कई बार क्या होता है कि प्राइस अपनी ही डायरेक्शन में और नीचे की तरफ चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जब बेबी कैंडल बनेगी यानी कि बुलिश हरामी कैंडल बनेगी, उसके बाद कुछ ना कुछ एक हमें अच्छा मूवमेंट मिलता है। किसी भी तरीके से हम देख सकते हैं, या तो हम डाउन साइड में देख सकते हैं या अप साइड में देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कैसी है, आप उसके ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग व्यू रखते हैं। अगर आपकी लर्निंग थोड़ी कमज़ोर है या आपको लगता है कि ये लेवल सही है लेकिन बड़े लोगों के हिसाब से वो लेवल सही नहीं था, तो वो उसको क्रॉस करते हुए नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर आपका और उनका व्यू मैच हो जाता है, जो आपकी लर्निंग से डिपेंड करता है कि अगर आपका व्यू यहाँ पर सही हुआ और आपने लेवल एक अच्छा निकाला था, तो यहाँ पर जो मैंने आपको पिछली बार पैटर्न समझाया था, जो बुलिश एंगल पैटर्न समझाया था, उसमें क्या होता है कि प्राइस आया और एक झटके से ही इस पूरी कैंडल को कवर करके ऊपर चला गया। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश को ये हमें दिखाता है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश थी। लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए पैटर्न यहाँ पर रुक जाता है, इस व्यू पे जो हमें रेड कैंडल प्रिंट हुई है, इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ स्टे करती है तो ये आपको दिखाता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और अगर उसके बीच में एक छोटी कैंडल और आ जाती है जो एक बुलिश कैंडल होती है, तो ये कैंडल हमें छोटी वाली ये शो करती है कि यहाँ पर जो मार्केट की गिरावट थी उसको रोक दिया गया, मार्केट यहाँ पर आके रुक गई है। और उसके बाद प्राइस को ऊपर उठने के बाद वापस जैसे मार्केट, मैं आपको एक डिटेल में दोबारा इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जब पैटर्न नीचे की तरफ था, मार्केट जैसा मैंने आपको बताया कि इस कैंडल में हमारे पास क्लोज नीचे की तरफ होता है हमेशा।
रेड कैंडल में जो हमारा क्लोज होता है वो नीचे की तरफ होता है, और उसके बाद इस कैंडल के क्लोज होने के बाद इसके क्लोज से ऊपर मार्केट खुले और इसके हाई से या इसके ओपन से नीचे रह जाए। ये साइज़ छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल भी हो सकती है, और छोटी कैंडल हो सकती है, या इतनी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये कैंडल इसके क्लोज के बीच में रहेगी। इसका जो क्लोजिंग होगा हमेशा इसके क्लोज से, जैसे ही मार्केट नीचे गिरना चाह रही थी, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेकर वापस कैंडल ने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद जब अगले दिन प्राइस खुला, खुलते ही मार्केट में जो प्राइस है इस गैप के साथ खुला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये गैप दिख जाएगा। जैसे ही प्राइस खुला ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसमें एंगल्फ कैंडल नहीं बनी। एंगल्फ यानी कि उसने बुलिश को एंगल्फ नहीं किया, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है हमारे पास। हमने बुलिश एंगल्फ कैंडल में कवर किया था कि स्ट्रॉन्ग व्यू होता है, लेकिन यहाँ पर उतना स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, थोड़ा सा कम है। जब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पर मल्टीपल कैंडल मिल सकती हैं, जो बुलिश होगी, कुछ बेरिश होंगी, अलग अलग तरह की हमें कैंडल मिल सकती हैं। मैं थोड़ा इनको कलर पे आप मत जाइए, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस कैंडल को जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे तो यहाँ पर 3 4 5 कैंडल मिल सकती हैं आपको। और ये जो है कि 7 गिरावट आपको दिखेगी, तो इसमें भी शायद आपको 1-2 ग्रीन कैंडल मिल जाएंगी। वो क्यों मिल जाएंगी? क्योंकि जब हम ऐसे तरीके से पैटर्न बनाते हैं तो ये, अब आप सपोज कीजिए ये एक पूरा पैटर्न है बेरिश का, ये एक हमारे पास पूरी बेरिश कैंडल है। क्या इसके अंदर ग्रीन नहीं होंगी? जब ये मूवमेंट हुई है तो ग्रीन भी बनी है और रेड भी बनी है। सेम उसी तरीके से इनके अंदर भी ग्रीन और रेड मिलेंगी। लेकिन आप जिस टाइम फ्रेम पर इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाह रहे हैं, आपको उस पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। आपको उसी टाइम फ्रेम पे ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद एक छोटी बुलिश कैंडल जो इसके क्लोज और इसके ओपन के बीच में रुके। अब ये कैंडल हमें क्या दिखा रही है? ये कैंडल हमें दिखा रही है कि प्राइस को यहीं पर रोक दिया गया। अब प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, और अगर जाता भी है तो एक आपको अच्छी मूवमेंट देगा। अब आपके पास 2 लेवल आ चुके हैं, एक नीचे का, एक ऊपर का। प्राइस यहाँ पर काफ़ी टाइम से मूवमेंट कर रहा है और आपके पास अब 2 लेवल आपको मिल चुके। आवरली में हो तो आवरली में मिल चुके हैं, डेली में हो तो डेली में मिल चुके। लेवल निकालने का बहुत आसान और सिंपल तरीका यही है कि आप उसके क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस पे फोकस कीजिए। उसके बाद जब प्राइस वहाँ पर रुका, उसको फोकस कीजिए। मैटर नहीं करता कि उसके बीच में 3 कैंडल 4 कैंडल थी, छोटे करेंगे तो शायद ज़्यादा कैंडल मिल जाए। एक स्टिक टाइम फ्रेम पे रहेंगे तो 2 भी मिल सकती हैं, 1 भी मिल सकती है। बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट कैंडल मिले, कि सेम जो आपको बुक्स में पढ़ाते हैं या बुक्स में दिखाया है, आप गूगल करेंगे तो शायद आपको मिल भी जाएगा। सेम हम जब देखेंगे बुलिश सरामी कैंडल को तो उसमें आपको कुछ ऐसा दिखाया होगा, इससे मिलता जुलता दिखाया होगा। लेकिन मैं आपको ये सेम नहीं दिखा रहा कि जब हम सेम चीज़ देखना चाहते हैं तो सेम चीज़ हमें मार्केट में नहीं देखने को मिलती, उसके बदौलत कुछ और देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जो अगर हमने बुक्स में पढ़ा या हमने किसी पैटर्न में देखा या हमने किसी चार्ट पे देखा, कहीं भी हमने देखा, तो वहाँ एक प्रॉपर पैटर्न दिखाया गया होगा। उस पैटर्न को आप
नज़रअंदाज कर सकते हो थोड़ा बहुत भी। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये कैंडल छोटी बहुत थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो सकती है, या आपको यहाँ 2 कैंडल भी मिल सकती है। मैं आपको एक पैटर्न और कवर करूँगा जो इसमें आपको दिखाएगा कि प्राइस की मूवमेंट अब शायद यहाँ से और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वाली अनडिसाइड होती है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो एक क्लास में आपको कवर करूँगा कि यहाँ पे एक पैटर्न और बन रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि प्राइस यहाँ पर श्रिंक होता जा रहा है। अब प्राइस जब श्रिंक होता हुआ जाएगा, कोई भी चीज़ ऊपर से खुल के आ रही थी, अब वो नीचे की तरफ दबती जा रही है, तो वो कितना दबेगी? एक लेवल तक ही दबेगी। जब प्राइस ऐसे पूरा प्रेस हो चुका है एक लेवल के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं अब उससे बाहर निकलना है, तो या तो वो नीचे जाए या वो ऊपर जाए। इस कैंडल पैटर्न के बनने के बाद आपको अच्छे लेवल ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ पैटर्न को चेक कीजिए। पैटर्न अगर आपका प्रॉपर सही है, डायरेक्शन आपकी सही है, लेवल आपने सही निकाला है, तो आप अच्छी अचीवमेंट ले सकते हैं। ये अगर आपने मार्क किया है तो ऑलरेडी आपके पास लेवल निकल चुका है। आप किसी की टिप और किसी एडवाइजरी के चक्कर में ना पड़े। हाँ, ये एक लर्निंग का पार्ट ज़रूर है कि यहाँ से ब्रेक डाउन होगा या ऊपर की तरफ होगा प्राइस। जब प्राइस किसी ट्रेंड को फॉलो करता है तो उसी डायरेक्शन में चलता है। हमें सिर्फ अपने व्यू को स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसको बुलिश या बेरिश रखते हुए। ये एक लर्निंग का पार्ट है। आप इसको किसी तरीके की टिप ना समझें या किसी तरह की के एडवाइजरी ना समझें कि इस लेवल को तोड़ा और सीधा नीचे ही जाएगा तो अब नीचे ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। हो सकता है उसके नीचे थोड़ा सा लेवल एक और स्ट्रॉन्ग लेवल हो, प्राइस हल्का सा नीचे जाए और वहाँ से आपको मूवमेंट दे जाए। ये बात है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का टॉपिक मैं आगे जाके कवर करूँगा, लेकिन आपको ये व्यू जो आपने निकाला, एक पैटर्न निकाला, बुलिश हरामी पैटर्न निकाला, तो इस पैटर्न पे आपको अपनी नॉलेज के बिहाफ पे, अपनी लर्निंग के बिहाफ पे एक अच्छा लेवल ज़रूर निकालना है। जिस दिन आप मार्केट के लेवल निकाल पाए और एक अच्छा जोन, सप्लाई जोन या डिमांड जोन, एक पर्टिकुलर एरिया में जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं या मार्केट को मूवर्स जिधर ले जाते हैं उसको अच्छे से निकाल पाए, तो मैं आपको उस दिन समझ जाएंगे कि हम एक अच्छे डायरेक्शन में हैं। मैं आपको उस व्यू को अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। अब मैं इस पैटर्न को आपको चार्ट पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि जब ये पैटर्न बनता है तो चार्ट पर हमें किस तरह से दिखता है या वहाँ से कैसी मूवमेंट हम कैप्चर कर पाते हैं। तो मैं आपको एक बार चार्ट पे ले सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्यू आपको समझ में आया होगा, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से मुझे पता लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। आज 16 तारीख की डेट में हम बना रहे हैं, तो हम आज की डेट पे नहीं देखेंगे, हम पीछे चलते हैं। ये सिर्फ एक लर्निंग पार्ट है, तो लर्निंग को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट पे ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पैटर्न देखने के लिए निकाल के देता हूँ कि हम उसको कैसे देखें और कहाँ पर देखें। मैंने जैसा कि आपको बोला है पहले भी कि सेम पैटर्न आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमें अपने व्यू को स्ट्रॉन्ग करना है उस पैटर्न को समझने के लिए। अगर हम उसको समझ पाते हैं तो हम एक अच्छी मूवमेंट कैप्चर कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ
प्राइस कहाँ पर रुका, पैटर्न बहुत बने हुए हैं, मैं उन पे आपको नहीं दिखा रहा हूँ, उन पैटर्न्स को बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ कि वो पैटर्न कहाँ पर बने। ये हमारी डिसाइड करता है कि हमारी लर्निंग्स कैसी है। अगर आप अच्छे से उसको पकड़ पा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे, मुझे तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको और अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी एक पैटर्न है, आप देख सकते हो। ये एक बेरिश, कितनी बड़ी बेरिश कैंडल आई थी, और जब बेरिश कैंडल का क्लोज हुआ उसके बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर खुला और प्राइस की मूवमेंट को यहाँ पर रोक दिया गया और प्राइस यहाँ से मूव हुआ। सेम मैं अच्छा सा आपको एग्जांपल निकाल के दिखाता हूँ। चलो इसको पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको समझाया है, सेम चीज़ बिल्कुल डिट्टो समझाई है मैंने आपको। ये एक पर्टिकुलर गिरावट थी जो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल रहे हैं, तो 5 मिनट का निकालते हैं तो ये शायद 20-25 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न की। जब ये कैंडल प्रिंट हो रही थी, यहाँ मार्केट ने क्या किया था कि गैप अप ओपन हुई थी। गैप अप ओपन होने के बाद क्या होता है कि हमारा व्यू अक्सर बुलिश हो जाता है कि आज मार्केट ऊपर खुली है तो ऊपर ही जाएगी। कई बार वो अपने गैप को कवर भी करती है और कवर करते हुए उससे नीचे भी चली जाती है। लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देख रहे हैं तो यहाँ से मार्केट कल की यहाँ पे क्लोजिंग लेने के बाद यहाँ पर खुली, वापस नीचे की तरफ आई। जब वापस नीचे की तरफ आई तो अब जब नीचे की तरफ आ रही थी तो हमारा व्यू यहाँ से बेरिश हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, या कोई हमारा स्टॉक या इंडेक्स नीचे की तरफ जाएगा। अब जब नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें किस कैंडल पे डिसाइड करना है कि मार्केट वहाँ से मूव कर रही है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये जो हमें एक एरिया मिला, जो हमें शुरुआत में एक एरिया मिला, यहाँ से वापस कैसे होगा, यहाँ से पहले जो हमें यहाँ से एरिया मिला इस डायरेक्शन में, यहाँ से, और ये जो मिला, ये एक गैप था जो मार्केट गैप से ओपन हुई। लेकिन जब आपको पता लग रहा है कि मार्केट गैप को कवर करते हुए नीचे की तरफ इसने अपना गैप कवर कर लिया, इतने बड़े एरिया को कवर करने के बाद अब मार्केट नीचे की तरफ जाने लग रही है। जब नीचे की तरफ जा रही है तो क्या आप यहाँ से व्यू बेरिश बनाएंगे? सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अपना व्यू कुछ नहीं रखा कि वो गैप को कवर कर रही है या ऊपर जा रही है। जब उसने गैप कवर कर दिया तो अब हम कोई लेवल डिसाइड करेंगे कि अब हमें तैयारी करनी है कि मार्केट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, या कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। अब बात आती है लेवल निकालने की। पीछे हमने कोई लेवल निकाला, उस पर जब मार्केट रेड रेड करते हुए नीचे की तरफ जा रही थी तो आप यहाँ चेक करेंगे एक रेड कैंडल प्रिंट हुई है, और उस रेड कैंडल के बाद एक वापस ग्रीन कैंडल प्रिंट हुई है। इस ग्रीन कैंडल के पैटर्न्स को जब आप चार्ट पे देखोगे या किसी और फ्रेम पे देखोगे तो ये आपको एक पेयर्सिंग कैंडल भी नज़र आएगी। लेकिन हम इसको अगर बुलिश बने तो
हम इसको बुलिश हरामी भी कह सकते हैं, या एक डोजी टाइप की बने तो। मैं आपको ये चीज़ अभी कवर करके दिखा देता हूँ, क्लियर करके, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा मकसद सिर्फ आपकी नॉलेज को एनहांस करना है। किसी एक पैटर्न को लेके डिसाइड करने से कोई मतलब नहीं है कि ये पैटर्न बना और हम ये अपना व्यू डिसाइड कर लेंगे। इस तरीके का मेरा कोई मकसद नहीं है आपको भ्रमित करने का। मैं पूरा कवर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके। ये जो पैटर्न बना, ये पेयरसिंग पैटर्न है, लेकिन हम इसको बुलिश हरामी में आज टॉपिक कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ इसको कवर कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम निकालेंगे तो ये एक बड़ी कैंडल भी आपको रेड प्रिंट में दिख जाएगी। जैसा मैंने आपको बोला कि ये कैंडल हमारे लिए एक अच्छे लेवल निकालने के लिए, ये कैंडल हमें, एक कैंडल को अगर हम सिर्फ इसको एक कैंडल के नज़रिए से देखेंगे तो ये हमें ऑलरेडी लेवल निकल चुका है हमारा। किसी से हमें कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब प्रिंट हुआ हमारे पास कोई छोटा पैटर्न, ये ही हमें दिखाता है कि यहाँ से हमारा व्यू बुलिश होने वाला है। सिर्फ इस एक कैंडल से हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से कुछ तो होने वाला है। जब इस कैंडल से बाद प्राइस रुका और इसको क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ गया, अब हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें बड़े टाइम फ्रेम का भी यहाँ पर व्यू मिल रहा है, लेकिन हम जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं हमें उस टाइम फ्रेम में अपना व्यू स्ट्रॉन्ग मिलना चाहिए। ये अगर हम 5 मिनट के ट्रेडर हैं या 15 मिनट के ट्रेडर हैं या आवरली है या डेली में, हम हो सकता है हम रोज़ मार्केट को उतना टाइम ना दे पाते हो, हम डेली में इन्वेस्ट करते हो, कि हम जॉब कर रहे हैं, मार्केट जॉब करते हुए भी काम किया जा सकता है। तो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने के बाद हम शाम को जैसे घर आएंगे तो उसमें 1 आध घंटा अपने लिए निकाल के इन पैटर्न्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ ये फाइंड्स हो जाते हैं तो उसके बाद 1-2 दिन और हम वेट करते हैं या उसी पे अपने लेवल डिसाइड करके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। मार्केट को काम दिन में करना होता है, आप ड्यूटी जाइए, काम करिए, अपने प्राइस पे आएगा, आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और वो इन्वेस्टमेंट में प्राइस चला जाता है, या आपका जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी अमाउंट होता है वो इन्वेस्टमेंट में चली जाता है। लेकिन आप वहाँ डेली के लिए कर रहे हैं तो आपके व्यू डेली के हिसाब से रहेंगे। यही चीज़ अगर आप आवरली के लिए कर रहे हैं तो आवरली के लिए आपके व्यूज़ रहेंगे। बात कर रहे हैं बुलिश हरामी की, तो यहाँ पे आपको सेम पैटर्न ना दिख के थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मैं आपको बोला था पहले ही कि आपको ज़रूरी नहीं कि सेम पैटर्न दिखे, आप उस पैटर्न को लकीर के फ़कीर ना हो, अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करें कि पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है, मेरे लेवल निकल चुके हैं, उसके बाद अपने डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर आप कहते हो कि मुझे सेम पैटर्न चाहिए तो सेम पैटर्न भी यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। मैं अगर कहोगे तो मैं निकाल के दे दूँगा आपको। हर तरीके के पैटर्न मार्केट में बनते हैं। ये देखिए, ये सेम पैटर्न आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। बात पैटर्न की नहीं है, मैं आपको पैटर्न उसी सेम पैटर्न पे क्यों नहीं ले जा रहा, बात है कि आपको समझने की, आपको समझाने की, कि हम उस पैटर्न को सिर्फ जो पेपर पे छपा हुआ है या जो इमेज में हमने देखा वो ना देख के उसके अपने व्यू को बड़ा करने की। जो पेपर पे लिखा हुआ है आप सेम चलोगे तो सेम हो सकता है आपको ना मिलेगा, लेकिन उस पैटर्न के साथ साथ आप अपने व्यू को इतना बड़ा करें कि हमें अगर ये भी दिखा तो आपके नज़र में आना चाहिए कि ये भी था और वो भी था, तो ये दोनों मिलके शायद ये एक ही चीज़ बन रही है। तो आपको यहाँ पर अपना व्यू निकालने में थोड़ा और हेल्प मिलेगी, उससे आप अच्छे से काम कर पाएंगे। इस पे भी यहाँ पर सेम पैटर्न बना है जो मैंने आपको समझाया, और देखना चाहोगे और दिखा दूंगा, कितने ही पैटर्न हम निकाल के देख सकते हैं, लेकिन उन पैटर्न्स को निकालने के चक्कर में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है
और वीडियो लंबी हो जाती है तो शायद आप भी बोर हो जाते होंगे। तो मैं उन पैटर्न्स को ना निकालते हुए, ना दिखाते हुए, जो पैटर्न्स बने हैं मैं आपको सारे वही कवर कर रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, हर नज़रिए से कवर कर रहा हूँ, हर तरीके से कवर कर रहा हूँ। आप जो कागज़ पे छपा हुआ है उसको तो पढ़िए ही, उसको तो देखिए ही, उसके साथ जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से व्यू बनाइए अपना, और उसको उस तरीके से भी देखने की कोशिश कीजिए। तो आप एक अच्छा लेवल निकाल के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना सकते हैं। बात सारी कोशिश आप ये कीजिए कि हमें बड़े लोगों के साथ रहना है। बड़े लोगों के अपोजिट जाओगे तो हम अपना पैसा उन्हीं को देखकर आ जाएंगे और यहाँ पर लॉस में रहेंगे। तो सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए कि आप इनको अच्छे से देखें। आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री होता है, ये फ्री में जाके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता तो आपके पास डीमैट अकाउंट होगा, उस डीमैट अकाउंट से आप अपने ब्रोकर पैनल पे जाके ट्रेडिंग व्यू एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन आप लगातार सीखते रहिए और इन वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुँचे। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। एक उम्मीद करता हूँ आपसे कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। इस चीज़ से आप बिल्कुल थोड़ा व्यू वाइड रखिए। मैं भी अपनी नॉलेज को आपसे देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने किसी दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से इसको देख सके, समझ सके। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।